इस साल 2026 में योगिनी एकादशी का व्रत कब है, पारण का समय क्या रहेगा और पूजा विधि क्या है, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। महीने में 2 एकादशियां आती हैं। भक्त बड़ी श्रद्धा से इनका पालन करते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस बार ये तिथि 2 दिन पड़ने से भक्तों के मन में कंफ्यूजन है कि व्रत किस दिन करें। तो पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 जुलाई दिन शुक्रवार सुबह 8:18 से हो रहा है। इसका समापन 11 जुलाई दिन शनिवार सुबह 5:23 पर होगा। तो ऐसे में उदया तिथि में हमें 11 जुलाई को एकादशी तिथि मिल रही है, जो कि बहुत शुभ है और ये द्वादशी तिथि के साथ साथ त्रयोदशी तिथि से भी युक्त है, यानी कि ये एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी है। इसीलिए योगिनी एकादशी का व्रत 11 जुलाई को ही करना शुभ रहेगा, क्योंकि इस दिन सुबह के समय एकादशी तिथि है, पूरे दिन द्वादशी तिथि और जब हम पारण करेंगे तो त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। इसका जो पारण है वो 12 जुलाई दिन रविवार सुबह 5:52 से 8:54 के बीच किया जाएगा। लेकिन जो लोग 10 जुलाई को एकादशी का व्रत करें वो ध्यान रखें, 10 जुलाई की एकादशी दशमी युक्त है, जिसका व्रत करना शुभ नहीं माना जाता। एकादशी व्रत वही किया जाता है जो द्वादशी तिथि से युक्त हो। लेकिन फिर भी अगर आप 10 जुलाई को एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको पारण के समय का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि एकादशी का व्रत बिना पारण के अधूरा माना जाता है। जो लोग 10 जुलाई को ही एकादशी का व्रत करना चाहते हैं वो पारण 11 जुलाई दिन शनिवार दोपहर 1:50 से 3:36 के बीच ही करें। तो आपको व्रत इसी समय में खोलना होगा, तभी आपका व्रत फलित होगा। एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें, पीले फूल अर्पित करें, हल्दी चंदन कुमकुम से श्रृंगार करें, प्रभु को तुलसी दल जरूर अर्पित करें, पंचामृत और माखन का भोग लगाएं, कथा सुने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आरती करें। शाम को तुलसी जी का पूजन करके दीपदान अवश्य करें। आप चाहें तो उनकी 11 या 21 परिक्रमा भी कर सकते हैं, बहुत शुभ होता है। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर पूजा के बाद कुछ दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार निकालकर व्रत का पारण करें। उसके लिए जो तुलसी का पत्ता अपने प्रभु को चढ़ाया है उसी को मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों तक से व्रत का पारण करें और जो दान आपने निकाला है उसे किसी जरूरतमंद को दें। अंत में प्रभु को धन्यवाद दें कि आपका व्रत अच्छे से संपन्न हुआ।